हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं रोहित ऑनलाइन अवेयरनेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत सरकार के द्वारा एक बम्पर बहाली लाई गई है, बम्पर भर्ती है। पोस्ट कितने हैं हम जानेंगे आगे की वीडियो में, वीडियो के साथ बने रहिए। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके पोस्ट डिटेल्स के बारे में, एग्जाम डेट, सिलेबस कैसा है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा, फॉर्म अप्लाई कैसे होगा, क्वालिफिकेशन का एग्जाम सेंटर क्या होगा। हर लोगों के लिए अलग अलग पोस्ट है, ठीक है। इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 30 सितंबर है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये भारतीय मानक ब्यूरो होता क्या है। तो BIS के बारे में हम समझते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि 2016 के तहत वस्तुओं का मानकी, जो भी वस्तु होती है, जो भी भारत में सामान बिकती है, उसका क्वालिटी चेक यही डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में अभी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है, सुरक्षित और विश्वसनीय गुणवत्ता वाले सामान लोगों के पास पहुँचाया जा रहा है या नहीं पहुँचाया जा रहा है, तो उसके संबंधित में ये BIS की स्थापना की गई थी, ठीक है। और स्वास्थ्य के संबंधी जो भी खतरा है उसको, निर्यात आयात, मतलब क्या हम देश में जा रहा है, क्या देश से आ रहा है, इन सब के डिटेल्स के बारे में हम BIS की मदद से जानते हैं। चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड हमारा है कि BIS का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ये 5 रीजनल सेंटर है, जिसे हम क्षेत्रीय कार्यालय बोलते हैं। वो आपको कोलकाता में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, चंडीगढ़ में है और दिल्ली में है। अब क्षेत्रीय कार्यालय के अंदर एक शाखा होता है, ठीक है। तो क्षेत्रीय कार्यालय की शाखा अलग अलग जो भी स्टेट है उसके कैपिटल में है। जैसे अहमदाबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, भुवनेश्वर है, भोपाल है, कोयम्बटूर है, देहरादून है, इसी तरह से पटना में भी है अपने। तो इस तरह से हर एक राज्य के स्टेट में एक न एक इसकी शाखा मौजूद है, ठीक है। कि आखिर ये BIS का काम क्या होता है। तो BIS का काम होता है मानक, एक स्टैंडर्ड डिजाइन करना कि कोई भी वस्तु किस तरह से रहेगा, वो BIS का काम होता है। उसका सर्टिफिकेट देना सही है या गलत है, रजिस्ट्रेशन करना, मतलब जो भी विदेशी निर्माता है उसका जो कंपनी है उसको निर्माण करेगा या नहीं करेगा उसका सर्टिफिकेट देना। हॉल मार्किंग जो हम पढ़ते हैं, ISI मार्क, ये सब जो होता है, हॉल मार्किंग जो होता है ये यही करती है। प्रयोगशाला की सेवा देती है। अगर आप कोई भी चीज़ बनाए हैं और आप चाह रहे हैं उसकी टेस्टिंग करना और उसका सर्टिफिकेट प्राप्त करना, तो आपको भारतीय मानक ब्यूरो की मदद से मिल जाएगा। मान्यता प्राप्त होती है, बिक्री किया जाता है, उपभोक्ता मामले की गतिविधियाँ, यानी कि कंज्यूमर अफेयर, कंज्यूमर को प्रोडक्ट को यूज करने में किसी तरह का दिक्कत है, कंपनी कोई तरह का लापरवाही कर रही है, तो इस तरह के काम में ये BIS मदद करता है केंद्र सरकार की। तो हम अभी आ चुके हैं अपने नोटिफिकेशन के पैनल पे और समझते हैं कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो क्या नोटिफिकेशन रिलीज किए हैं। समझते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसमें एक ग्रुप A का पोस्ट है जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस का है, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर्स का है। इसका पे स्केल लेवल 10 होता है। पे स्केल लेवल 10 होता है 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक होता है। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट कितना है, 35 साल। अगर आपका 35 साल से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर कैटेगरी। टोटल वैकेंसी, नंबर ऑफ सीट्स 1 है, वो भी EWS में होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस सेक्टर में। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग सेक्टर में अगर देखें तो वो भी एक सीट है और वो किसके लिए है, OBC के लिए है। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी में सारा कुछ, ये तीनों ग्रुप A का पोस्ट है तो इसके लिए सारा कुछ सेम रहेगा। सारा एलिजिबिलिटी का जो एज है वो भी सेम रहेगा। नंबर ऑफ पोस्ट भी सेम ही है इस बार। सिर्फ कैटेगरी बदल गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर का EWS में है फाइनेंस के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर का मार्केटिंग के लिए, कंज्यूमर अफेयर्स मार्केटिंग के लिए OBC में है, और UR यानी कि अनरिजर्व जनरल में एक है असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी का। अब चलते हैं हम अपने अगले पोस्ट पे। अगला पोस्ट हमारा ग्रुप B का पोस्ट है, ठीक है, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। इसका पे स्केल लेवल 6 पे होता है। लेवल 6 का पे स्केल क्या है, 35,400 से लेकर के, यानी कि मिनिमम 35,400 से आपका शुरू होगा और 1,12,000 पे आपका खत्म हो जाएगा। इसका एज रिलैक्सेशन कितना है, तो एज रिलैक्सेशन मतलब एज क्राइटेरिया कितना है, 30 साल। अगर आप 30 साल से ज़्यादा है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसमें टोटल कितने सीट है, 27 सीट है। इसमें जनरल में 12 है, EWS में 2 है, 2 सीटें जो फिजिकली PWD है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए है। तो यहाँ पे सीट का वैकेंसी दिया गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कुल 43 सीट है और असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन में 1 सीट है। OBC में 14 है और जनरल में 15 सीटें हैं। तो ग्रुप C पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA का। इसका लेवल पे स्केल 4 होता है, जो कि 25,500 से शुरू होता है और 81,100 पे जाकर के खत्म हो जाता है। इसका एज क्राइटेरिया 27 साल। अगर आप 27 साल से ज़्यादा अगर जनरल कैटेगरी में तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी में आते हैं SC ST OBC EWS तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू जितना ये इन लोगों ने बनाया है। इसमें कुल सीट देखें तो 19 सीट है स्टेनोग्राफर का, 128 सीट ये असिस्टेंट सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है, 78 सीट आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है। इसमें कैटेगरी वाइज जितना दिया हुआ है, जनरल में 58 है, EWS में 12 है, SC में 19 है, ST में 5 है और OBC में 34 है। तो ये हमने देखा कि ग्रुप C के पोस्ट के बारे में। अब आगे चलते हैं हम। जो ये ग्रुप B का पोस्ट है, किसमें,
तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन में भी ग्रुप बी का पोस्ट है, वो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के बारे में है, मतलब जो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। लेवल 6 है, इसका सैलरी 35,400 से शुरू है और 1,12,400 पे खत्म है। एज क्राइटेरिया 30 साल है। 27 टोटल सीट है। इसमें भी कैटेगरी वाइज है। मैकेनिकल का 13 सीट है, केमिकल ट्रेड से जो भी होंगे उसका 12 है, माइक्रोबायोलॉजी से जो होंगे उसका 2 सीटें हैं। अब इसमें भी ग्रुप बी समझ गए। अब इसमें ग्रुप सी भी पोस्ट होते हैं। तो ग्रुप सी पोस्ट सीनियर टेक्नीशियन क्या होते हैं, जिसका लेवल 4 स्केल पे स्केल होता है। 25,500 से शुरू होता है, 81,100 पे खत्म हो जाता है। 27 साल इसका भी एज लिमिट है। टोटल 18 सीट है। कैटेगरी वाइज देखें तो जो कारपेंटर होंगे उनका 7 वैकेंसी है, वेल्डर का 1 वैकेंसी है, प्लम्बर का 2 वैकेंसी है, और जो फिटर ट्रेड लिए होंगे उसका 5 वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन का 3 वैकेंसी है। तो ये हमारे हो गए। और एक अलग से वैकेंसी टेक्नीशियन का, इलेक्ट्रिशियन का, जिसका लेवल 2 पे स्केल है, यानी कि 19,900 से शुरू है और 63,200 पे जाके खत्म है। टोटल 1 सीट है, वो भी ओबीसी में। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास क्या सब डिग्री रहना चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम ग्रुप ए पोस्ट के बारे में जानने लेते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपके पास सीए का डिग्री होना चाहिए, या फिर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट का आपका बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, या फिर आप एमबीए किए होने चाहिए। किसमें? फाइनेंस स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। एमबीए होता होगा फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में, जो भी एआईसीटीई से अप्रूव होना चाहिए। और उसके साथ ये तो रहना ही चाहिए, और उसके साथ 3 साल का आपका अनुभव होना चाहिए इस फील्ड में। सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या फिर यूनियन टेरिटरी जो भी यूटी है स्टेट, वहाँ पे होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर में, ऑटोनोमस बॉडी में। हम असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करते हैं, जो कि मार्केटिंग और कंज्यूमर अफेयर के संबंधित में है। तो उसमें आपका एमबीए का डिग्री होना चाहिए। एमबीए का डिग्री होना चाहिए। मास कम्युनिकेशन में आप पोस्ट ग्रेजुएट होने से मास्टर का डिग्री होना चाहिए मास कम्युनिकेशन में। सोशल वर्क में होना चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको फील्ड मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन में, सोशल वर्क में, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, यूटी में हो, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, किस में भी हो, 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। हम चलते हैं पर्सनल असिस्टेंट का जो है उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले आपको डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री। उसके साथ में एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो कि NSDQF के द्वारा होता है। दिस टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ये होना चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल्स अगले वीडियो में बात करेंगे, या फिर NSQF क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल NSQF में आपको लेवल 6 का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास होना चाहिए। शॉर्ट हैंड है इसमें, शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए। 100 वर्ड्स पर मिनट कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO का तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, वही NSQF का लेवल 6 में पास होना चाहिए। उसके बाद क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, मतलब कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में क्वालिफाइंग होना चाहिए। और ये NSQF है, इसके बारे में चर्चा करेंगे NSQF क्या होता है। तो ये होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, उसमें बैचलर का डिग्री होना चाहिए, या फिर बैचलर का डिग्री साइंस में होना चाहिए। और ऑटोकैड एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप कोई भी डिग्री लिया। अब हम आते हैं जो अगला पोस्ट है हमारा, स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। उसके लिए क्या होना चाहिए? तो स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। NSQF लेवल 5 का इसमें, उसमें लेवल 6 था, इसमें लेवल 5 तक का टेस्ट जो है होगा। इसमें शॉर्ट हैंड टेस्ट है, जिसमें आपको 80 वर्ड्स पर मिनट कैंडिडेट को ट्रांसक्राइब करना आना चाहिए। अगला वैकेंसी है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो पोस्ट है, उसके लिए सबसे पहले बैचलर डिग्री होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्वालिफाई स्किल होना चाहिए। उसमें MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इस तीनों में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए। ये NSQF का जो है लेवल 5 पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड होना चाहिए कितना, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए, या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में, यानी कि 35 का स्पीड इंग्लिश में, 30 का स्पीड हिंदी में, दोनों में से कोई एक। ठीक है, कंप्यूटर पे होना चाहिए। और इस पर टाइम 10 मिनट में, आपको 10 मिनट मिलेगा, 10 मिनट में इस वर्ड का होना चाहिए। इस तरह से टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में भी है, जिसका जिसका ट्रेड है उस ट्रेड से वो पास होना चाहिए। तो यही इसमें दिया गया है। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा? तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा और इंटरव्यू, दो होंगे टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम इंटरव्यू, ऑनलाइन एग्जाम इंटरव्यू, ऑनलाइन एग्जाम इंटरव्यू। ये तीनों जो ग्रुप ए का पोस्ट है उसके लिए ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू होगा। ठीक, अब हम चलते हैं ग्रुप बी पोस्ट के लिए। तो ग्रुप बी पोस्ट में पर्सनल असिस्टेंट है, उसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, जिसमें 2 तरह का टेस्ट होगा। एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, लेवल 6 का NSQF का जो भी फ्रेमवर्क होता है उस पर आधारित आपको टेस्ट लिया जाएगा। उसमें आपको पास करना है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब सिर्फ पास करना है, ज़्यादा नंबर लाने से कोई फायदा नहीं। शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, जिसमें हम डिटेल बता ही दी आपको। शॉर्ट हैंड कितना स्पीड, जनरल जो स्पीड रहता है शॉर्ट हैंड का, वो आपके पास रहना चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें भी 3 तरह के टेस्ट होंगे। एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और एक स्किल टेस्ट में 2 तरह के टेस्ट होंगे। एक जो CPT होता है लेवल 6 NSQF फ्रेमवर्क, जो NSQ फ्रेमवर्क है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन का जो फ्रेमवर्क है, उस पर आधारित आपका एग्जाम लिया जाएगा। उसमें आपको पास करना होगा। टाइपिंग स्पीड टेस्ट, जो जनरल टाइपिंग स्पीड रहता है 35 इंग्लिश में, या फिर हिंदी में 30, ये रहना चाहिए आपको।
अगला हम समझते हैं, इसमें भी ऑनलाइन एग्जाम होगा। किसका है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वाला, जो इसमें एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा ऑटोकैड पे, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। अब हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर में भी वही ऑनलाइन एग्जाम एक होगा, जिसमें आपको 50% लाना होगा ऑनलाइन एग्जाम। आगे हम बताएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, वही NSQ फ्रेमवर्क जो होता है उस पर लेवल 5 का शॉर्ट हैंड होना चाहिए, जनरल शॉर्ट हैंड स्पीड रहता है वो होना चाहिए। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा और वही स्किल टेस्ट सब में सेम ही है, इसमें टाइपिंग नहीं है। इसमें सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में टाइपिंग नहीं है। MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अब हम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करते हैं। JSA में ऑनलाइन एग्जाम होगा और टाइपिंग टेस्ट है। इसमें इंग्लिश में 35 या फिर हिंदी में आपको 30 स्पीड रहना चाहिए, और जो एरर वगैरह होता है वो सब तो कम ही रहना चाहिए, जितना कम उतना अच्छा, और 10 मिनट का समय दिया जाएगा। और बाकी जो टेक्निकल एग्जाम है उसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा या फिर स्किल टेस्ट होगा। आप समझते हैं कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका सिलेबस कैसा होगा। तो सबसे पहले हम ग्रुप ए पोस्ट की बात करें, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर इन फाइनेंस है, असिस्टेंट डायरेक्टर इन हिंदी है, असिस्टेंट डायरेक्टर इन मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स है। तो उसमें 4 तरह के टॉपिक है, जिसमें रीजनिंग है, 40 नंबर का रीजनिंग पूछेगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर का, और आपको 30 मिनट यानी कि आधा घंटा समय मिलेगा। इंग्लिश होगा, वेटेज बराबर ही है, रीजनिंग के बराबर वेटेज है, टाइमिंग भी रीजनिंग के बराबर है। मैथ है जनरल, क्वांटिटी एप्टीट्यूड इसको बोलते हैं, अंकगणित। इसमें आपको 20 का वेटेज है, सवाल का 20 नंबर रहेगा और 20 मिनट समय दिया जाएगा, ठीक है। और चौथा जो टॉपिक है उसमें आपको 3 जो पोस्ट है, हिंदी का, फाइनेंस का और मार्केटिंग का, उसका जो बेसिक जो होता है उसका नॉलेज होना चाहिए। उस पर आधारित आपको 50 क्वेश्चन पूछेंगे 50 नंबर का, और आधा घंटा के अंदर जवाब दिया जाएगा। क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। ये कहा जा रहा है, यानी कि टोटल 150 सवाल पूछे जाएंगे, 150 नंबर के रहेंगे और समय दिया जाएगा 2 घंटा। इसमें विद्यार्थी को 50% लाना है पास करने के लिए। 50% ले आइए और अगले एग्जाम में चले जाइए, बस यही है। मतलब पहला स्टेज, ये जो स्टेज है ये 50% का है। 50 मान लीजिए 150 नंबर का है ना, 150 का नंबर 75, 150 का 50% यानी कि 75% से एबव है, यानी कि आप अगला स्टेज के लिए तैयार हैं। तो अगला देखते हैं सिलेबस, टेक्निकल ट्रेड जो है उसके लिए क्या रहेगा। तो उसके लिए भी है, रीजनिंग है 50 नंबर का, 50 मार्क्स और 50 सवाल, 50 मार्क्स और 40 मिनट के लिए। इसमें करंट अफेयर है 25 सवाल 25 नंबर 20 मिनट के लिए। इंग्लिश है 25 सवाल 25 नंबर 20 मिनट के लिए। और जो अलग अलग टेक्निकल जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग जो उसका ट्रेड होगा उसके संबंधित 50 सवाल पूछे जाएंगे, 50 नंबर का आधा घंटा में जवाब दिया जाएगा। इसमें भी 150 नंबर और 2 घंटे का एग्जाम होगा। निगेटिव मार्किंग है इसमें, बताएंगे आगे। इसमें भी 50% आपको नंबर ला करके अगला स्टेज पे आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा जो पोस्ट है ASO, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, SSA, JSA, इसके लिए जो है उसका क्या रहेगा। तो उसमें रीजनिंग रहेगा, 50 नंबर का रीजनिंग है, 50 सवाल है रीजनिंग के, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे। मैक्सिमम मार्क यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और 35 मिनट में 50 सवाल का जवाब देना है रीजनिंग में। करंट अफेयर जिसे जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, 25 सवाल रहेंगे, 25 नंबर, 20 मिनट आपके पास समय दिया जाएगा। अंकगणित, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 25 सवाल रहेंगे, 25 नंबर दिया जाएगा और 25 मिनट में आपको जवाब देना है। इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि 50 सवाल, 50 नंबर और 40 मिनट में आपको सवाल का जवाब देना है। टोटल 150 नंबर का पूछेगा, यानी 2 घंटे का एग्जाम होगा। 50% नंबर आपको लाना है अगले जो भी स्किल टेस्ट होते हैं, टाइपिंग टेस्ट होता है, उसमें जाने के लिए। 50% से कम है तो आप पहले ही स्टेज में छट जाइएगा। तो देख लिए जनरल सिलेबस में रीजनिंग है, मैथ है, करंट अफेयर है, इंग्लिश है, और जो भी टेक्निकल ट्रेड है, टेक्निकल ट्रेड वाले को टेक्निकल में है, और जो भी डायरेक्टर बनेंगे तो जिस भी सेक्टर में डायरेक्टर बनेंगे उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो पोस्ट बच गए हैं, ASO, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, SSA, JSA, तो इसके लिए रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर और इंग्लिश। रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर और इंग्लिश। वेटेज बता ही दिया आपको। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, जो भी 27 साल 30 साल एज है उसमें आप छूट पा सकते हैं। SC ST है तो 5 साल का छूट रहेगा, यानी कि अगर आप जनरल में होते तो 27 साल में होते हैं, SC में है तो 32 साल तक दे सकते हैं, OBC में है तो 30 साल तक दे सकते हैं, PWD है 10 साल का छूट। तो इस तरह से ये सब छूट का क्राइटेरिया दिया गया है, आप देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के बारे में भी डिटेल से आप नोटिफिकेशन इस वीडियो के लिंक में है, वहाँ पे जाके डाउनलोड करके अच्छे से इसको पढ़ के समझ सकते हैं। जनरल बेसिक ओवरव्यू हम दे रहे हैं इस वीडियो में, पोस्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है। एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर आपका अगर बिहार स्टेट है तो पटना में होगा, आंध्र प्रदेश है तो विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में होगा। इसी तरह से ये स्टेट और उसका जो सेंटर है वहाँ का नाम दिया गया। आप जिस भी स्टेट से हैं आप अपना सेंटर देख सकते हैं इसमें नोटिफिकेशन में जाकर के। अब बात करते हैं कट ऑफ स्कोर का क्या कैसे रहेगा। तो कट ऑफ स्कोर के लिए 2 स्टेज में एग्जाम है। तो पहला स्टेज पास करने के लिए आपको 75 नंबर लाना पड़ेगा, 75 यानी कि 75 नंबर लाइएगा तो आप अगला स्टेज में जाइएगा, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो स्किल टेस्ट हो, चाहे शॉर्ट हैंड हो या फिर प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट हो, जो भी हो। तो उसके लिए आपको कम से कम 75 नंबर तो लाना ही पड़ेगा अगला सिलेक्शन प्रोसेस में जाने के लिए। आप समझते हैं एप्लीकेशन कैसे होगा। तो एप्लीकेशन का 3 प्रोसेस है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको पैसा देना होगा, उसके बाद आपको
डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा स्कैन करके। 9 सितंबर से, यानी कि 9 सितंबर से आपका शुरू है और 30 सितंबर तक ये ख़त्म हो जाएगा एप्लीकेशन डालने का प्रोसेस। बढ़ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा वो आप पहले से तैयार रखेंगे, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के समय आपको एक पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ लगेगा। सिग्नेचर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ब्लू पेन से नहीं, ब्लैक पेन से, ठीक है। और बायां हाथ का अंगूठा लगेगा, वाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लैक या फिर ब्लू जो स्टाम्प होता है उस पर। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, उसको आप वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से यानी ब्लैक पेन से ही लिखना है। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, ये वाला देना है। कैपिटल लेटर सिग्नेचर में नहीं होना चाहिए, स्कैन प्रॉपर होना चाहिए जितना भी डॉक्यूमेंट देंगे। अब ये जो डिक्लेरेशन है उसको कैसे लिखना है, तो सादा पेपर पे आप लिख लीजिएगा आई, और यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा XYZ वो लिख करके, ये वाला नहीं दीजिएगा, ये वाला छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये वाला लाइन आपको सादा पेपर पे लिखना है और आपको खींच के रखना है। उसके बाद क्वालिटी कैसे कम करना है, कितना कम करना है, आगे इसको बोला जाएगा। ये सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है और जैसे लिखा हो वैसे लिखना है। जहाँ कैपिटल है वहाँ कैपिटल देना है, जहाँ स्मॉल है वहाँ स्मॉल देना है। अगर कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इनवैलिड हो सकता है। यहाँ पे हम जो फीस है, एप्लीकेशन फीस है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जितने भी ये ग्रुप ए का जो पोस्ट है इसके लिए आपको 800 रुपया लगेगा, और बाकी जो पोस्ट बच गए हैं उसके लिए 500 रुपया। ASO, JSA, SSA, स्टेनोग्राफर, ये सब के लिए 500 रुपया जनरल में अगर आते हैं तो, और 800 रुपया अगर आप ग्रुप ए का पोस्ट भरते हैं तो। नो फी टू पेड, यानी कि SC, ST, PWD, महिला और जो BIS में पहले से कार्यरत एम्प्लॉय है उसके लिए कुछ भी नहीं देना है, मस्त से फॉर्म भर दीजिए। अब हम आपको बता देते हैं पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आप जो भी सवाल का जवाब देते हैं, अगर आप गलत देते हैं तो 4 सवाल अगर आप गलत देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि आपका एक गलत पे 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। इसको ऐसे ही डायरेक्टली बोले तो अगर आप 4 गलती करते हैं तो 1 नंबर कट जाता है। मान लिया आप 10 सवाल बनाए, 10 सवाल में और 10 नंबर का है, गलती किए तो उसका तो नंबर नहीं मिलेगा। 6 नंबर ऐसे होना चाहिए और 4 का 1 कट जाएगा, यानी कि आपको 5 ही नंबर मिला। बताइए, 10 को सवाल बनाया, 4 को गलती हो गया, 6 नंबर मिला, 4 को का वो 1 को कट गया, 5 नंबर आपको मिला। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें है, ठीक है। डिटेल्स मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया। पोस्ट डिटेल्स टोटल कितना है, तो लगभग हमको लग रहा है 350 के आसपास पोस्ट है। एग्जाम डेट आपका नवंबर में होगा। सिलेबस में मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और ट्रेड से जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में एग्जाम है, पहला ऑनलाइन और दूसरा इंटरव्यू स्किल टेस्ट, जिसमें इंटरव्यू जिसमें स्किल टेस्ट है उसमें स्किल टेस्ट। फॉर्म अप्लाई 9 सितंबर से चालू है और 30 सितंबर तक खत्म है। फॉर्म अप्लाई के लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें केवल फॉर्म अप्लाई के बारे में ही बताएंगे, कैसे उसका स्टेप फॉलो करना है। क्वालिफिकेशन बता ही दिया, जनरल ग्रेजुएशन का डिग्री रहना चाहिए आपके पास। एग्जाम सेंटर बता ही दिया, जिस भी स्टेट है वहाँ के कैपिटल में, किसी स्टेट में 2 जगह भी एग्जाम सेंटर दिया गया। तो ये थे हमारे जो भी BIS का जो भर्ती निकला है उसके बारे में पूरा डिटेल्स। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।